Today we are going to talk about preposition, conjunction, or many other sentence structure. Okay, let's start it. किसी भी नाउन का दूसरे नाउन के सापेक्ष उनकी स्थिति कैसी है preposition के माध्यम से बताया जाता है. ठीक है. अक्सर क्लास में बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई वाक्य में ऐड का प्रयोग क्यों किया, फला वाक्य में इनका प्रयोग क्यों हो गया. साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि से शब्द के लिए तो विद का भी प्रयोग होता है, तो आपने फ्रॉम क्यों लगाया. अक्सर छोटे छोटे प्रपोजिशन की जानकारी बाद में सिर दर्द का कारण बनते हैं. वे कहते हैं कि ना छोटा तीर घाव करे अम्बीर. तो ये प्रपोजिशन जैसे आप देख सकते हो, बिटवीन, जब दो वस्तुओं के बीच में कोई चीज आ जाती है तो उसको बिटवीन बोलते हैं. सामने वाले को इन फ्रंट ऑफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इन फ्रंट ऑफ. पीछे को कोई चीज आपके बैक साइड है, दीवार है, तो वो बिहाइंड हो गया. साइड में है तो टू द लेफ्ट ऑफ या बिसाइड हो जाता है. नीचे है तो अंडर या बिलो वर्ड यूज करते हैं. ऊपर है तो ऑन है तो नेक्स्ट टू, उसके बगल में है तो नेक्स्ट टू लगा देते हैं. और टू द राइट साइड है तो टू द राइट, लेफ्ट है तो टू द लेफ्ट. तो इनको प्रेपोजिशन बोलते हैं. प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करें? अक्सर स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि विद का अर्थ से होता है और इनका अर्थ में होता है और एट का अर्थ पर होता है. लेकिन समस्या तब हो जाती है एक शब्द के लिए इंग्लिश में अनेक प्रेपोजिशन उपलब्ध हो जाती है. एग्जाम्पल, मैं लेटर पेन से लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग ए लेटर. क्या आएगा यहाँ पर? आई एम राइटिंग ए लेटर विद द पेन. मैं दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग दिल्ली फ्रॉम दिल्ली. वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. मैं मोहन से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विद मोहन. वेरी गुड. वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. अनीता ट्रेन से जा रही है, अनीता इज गोइंग बाय ट्रेन. तो अब सभी वाक्यों में हमने क्या है, से नामक प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया. क्या आप बता सकते हैं कि इनके लिए इंग्लिश में कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? जी हाँ. तो आप कंफ्यूज होंगे ना. तो मैं आपको एक खास पद्धति के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी. इस पद्धति को प्रपोजिशन इन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ. इन में, ओके. अब कभी किसी भी वाक्य में इन शब्द आए तो उसका अर्थ में होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब किसी भी वाक्य में में शब्द आए तो आपने इनका प्रयोग करना है. मतलब हर डॉक्टर इंसान होता है लेकिन हर इंसान को डॉक्टर नहीं कहा जा सकता. इनका अर्थ में होगा लेकिन हर में के लिए इनका प्रयोग नहीं करेंगे. तो हमें यह सीखना है कि कौन सा में के लिए इनका प्रयोग है और कौन से में के लिए अन्य प्रपोजिशन का. यदि में का प्रयोग बड़े शहरों के लिए किया गया तो जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो आई लिव इन दिल्ली. मे का प्रयोग महीने, साल, मौसम के नाम के साथ किया गया हो तो वह जनवरी में आएगा. एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही विल कम इन जनवरी. और वह 2001 में आया, ही केम इन 2001. तुम गर्मी में कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग इन समर. यदि मे का प्रयोग समय अवधि के लिए किया गया हो, मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन 2 hours. यदि मे का प्रयोग राज्य के नाम, देश की सीमा, नाम, महाद्वीप के नाम साथ किया गया हो तो हम एशिया में रहते हैं, वी लिव इन एशिया. मे का प्रयोग नदी, ग्रह, उपग्रह, खाड़ी, जंगल इत्यादि के लिए किया हो, हम पृथ्वी में रहते हैं, वी लिव इन द अर्थ. यदि मे का प्रयोग गांव शब्द के लिए किया हो, ना कि किसी गांव के नाम के साथ, मोहन गांव में रहता है, मोहन लिव्स इन द विलेज. मोहन लिव्स इन द विलेज. यदि मे का प्रयोग किसी भी शहर, लोकेशन के साथ किया गया हो तो इनका प्रयोग होता है. जैसे मैं रिसाली सेक्टर में रहता हूँ, आई लिव इन रिसाली सेक्टर. किसी वस्तु के अंदर दूसरे वस्तु को तो इनका प्रयोग किया जाता है. डिब्बे में एक पेन है, देयर इज ए पेन इन द बॉक्स. वेरी गुड, वेरी गुड. अब एट का प्रयोग कहाँ होता है? ये तो था इनका प्रयोग जो सारा हमने कर लिया. अब हम बात करेंगे एट. एट का मतलब में. यदि में का प्रयोग छोटे शब्द में किया तो हम बिलाई में रहते हैं, वी लिव एट बिलाई. यदि में का किसी गांव के नाम के साथ किया गया तो वह रामपुर में रहता है, ही लिव्स एट रामपुर. यदि घड़ी के समय पर कोई अन्य कार्य हो रहा है तो एट लगा, मैं दिल्ली 2 बजे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली एट 2 o'clock. यदि मे का प्रयोग उम्र के लिए किया गया तो वह 25 की उम्र में शादी की, वह 25 की उम्र में शादी की, शी गॉट मैरिड एट 25. एट का प्रयोग अवस्था बताने के लिए भी होता है, जैसे एट होम, एट स्कूल, आई एम एट होम, आई एम एट स्कूल. भाव या प्राइस बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है, मिल्क इज सेलिंग एट 30 rupees पर लीटर. स्पीड बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है, ही इज ड्राइविंग कार एट 100 km/h. एट का प्रयोग नाइट, नून, मिडनाइट, डॉन बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाएगा. ही केम एट नून. एग्जाम्पल, ऑन. अब इन और एट की बात होगी, हम बात करेंगे ऑन, पर. ठीक है. यदि को का प्रयोग दिनों के नाम के साथ किया गया हो तो वह सोमवार कब आएगा? सोमवार को आएगा, ही विल कम ऑन मंडे. ठीक है. यदि को का प्रयोग दिनांक, तारीख को किया गया तो मोहन 15 अगस्त को दिल्ली जाएगा, मोहन विल गो टू दिल्ली ऑन 15th of August.
यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तो आपस में टच हो तो शब्द के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। टेबल पर एक किताब है, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। और हम देखते हैं वी आर ऑन ड्यूटी। फ्रॉम का मतलब से लेंगे। यदि से का प्रयोग किसी स्थान के लिए किया गया हो, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दो समय बिंदु या दो स्थानों के लिए सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सुबह से ले शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। किसी बीमारी से ग्रस्त हो, मुझे बुखार है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या बनेगा? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन किसी बीमारी से मृत्यु हो जाए तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। वह कैंसर से मरा, ही डाइड ऑफ कैंसर। बाय के कई मीनिंग है, जैसे से, द्वारा, तक। चलो डिटेल में इसको देखते हैं। यदि से का प्रयोग किसी यातायात के साधन के लिए किया गया हो, मैं दिल्ली ट्रेन से जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। हम जानते हैं कि तक के लिए टिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भविष्य तक के लिए बाय का प्रयोग होगा। वह 2 बजे तक पढ़ता है, he reads till 2 o'clock। याद रखनी है ये बातें आपको। वह 2 बजे आएगा, he will come by 2 o'clock। ओके। अब पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखा जाता है, जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया, रावण वॉज किल्ड बाय राम। रावण राम के द्वारा मारा गया, रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब नजदीक की निकटता बताने के लिए भी बाय का प्रयोग होगा। मोहन मेरे निकट बैठेगा, मोहन विल सिट बाय मी। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं, भारत मैच 2 विकेट से जीता, इंडिया वन द मैच बाय 2 विकेट्स। आपकी घड़ी में क्या बजा है? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। खैर आपका नाम क्या है? बाय द वे व्हाट्स योर गुड नेम। बाय द वे व्हाट्स योर गुड नेम। ट्रेन 2 घंटे से लेट है, ट्रेन इज लेट बाय 2 आवर्स। 2 आवर्स। अब फोर का मतलब के लिए, मैं मोहन के लिए खाना पका रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड फॉर मोहन। अदरवाइज, जल्दी आओ अन्यथा मैं दरवाजा बंद कर दूंगा, कम सून अदरवाइज आई विल क्लोज द डोर। विद का मतलब से और के साथ। किसी वस्तु का प्रयोग किसी काम के लिए किया गया हो, मैं लेटर पेन से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर विद अ पेन। किसी के साथ होने की बात हो तो मोहन मेरे साथ है, मोहन इज विद मी। बिसाइड क्या होता है? बगल में, बाजू में। स्कूल के बाजू में एक मैदान है, देयर इज अ ग्राउंड बिसाइड द स्कूल। बिहाइंड क्या होता है? पीछे। स्कूल के पीछे एक मार्केट है, देयर इज अ मार्केट बिहाइंड द स्कूल। इन फ्रंट ऑफ के सामने, स्कूल के सामने गार्डन है, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। अंडर क्या आएगा? नीचे। पेड़ के नीचे एक बंदर है, देयर इज अ मंकी अंडर द ट्री। देयर इज अ मंकी अंडर द ट्री। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। 10 बच्चे जा रहे हैं मोहन के अलावा। 10 बॉयज आर गोइंग अपार्ट फ्रॉम मोहन। अपार्ट फ्रॉम मोहन। सिंस, चूंकि, चूंकि वह बीमार था, सिंस ही वॉज बिग सिक। सिंस ही वॉज सिक, सो दैट, इसलिए के लिए वह भूखा था इसलिए मैंने खाना दिया। सिंस ही वॉज हंग्री सो दैट आई गेव हिम फूड। जहां बिकॉज है, बिकॉज नहीं लगा सकते, बिकॉज सेंटेंस के बीच में आता है, और क्योंकि शुरू में लेना तो सिंस आएगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। जब दो शब्दों या दो जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मिसिज अनुराधा को प्रिंसिपल का कॉल आता है, तथा वह स्कूल जाती है, वहां प्रिंसिपल मैम उस बच्चे राहुल के बारे में 2 बात बताती है। राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो रोज लेट आता है। मिसिज अनुराधा घर पर आकर अपने पति को एक बात बताती है, राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा है पर वह रोज स्कूल लेट आता है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? राहुल इज वेरी गुड इन स्टडीज बट ही कम्स लेट डेली। बट लग गया ना, कॉन्ट्रास्ट में बात आ गई। पढ़ाई में तो अच्छा है मगर लेट आता है, कॉन्ट्रास्ट आ गया तो बट लग गया। उपरोक्त वाक्यों को ध्यान से देखकर तो मिसिज अनुराधा ने प्रिंसिपल को बताए गए 2 अलग अलग वाक्यों को पर नामक शब्द से जोड़कर एक नया पूर्ण वाक्य बना दिया। इस तरह से पर शब्द का प्रयोग 2 को जोड़ने के लिए किया गया, इसे कनेक्टर और कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है। ऐसे और वर्ड है, 2 में से एक चीज होगी तो और आएगा। क्या तुम चाय लोगे या कॉफी? क्या लोगे? विल यू टेक टी और कॉफी? क्या बनेगा? विल यू टेक टी और कॉफी। बिकॉज, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आएगा तो क्योंकि। मैं सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि मुझे ट्रेन पर चढ़ना है। उठ गई पास्ट आ गया सेकंड फॉर्म। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैड टू बोर्ड द ट्रेन। चढ़ना क्या होता है? बोर्ड। इसलिए, सो, इसलिए। घर बंद था इसलिए वो पड़ोसी के घर पर सो गया। घर बंद था, द हाउस वॉज लॉक्ड, इसलिए सो वो पड़ोसी घर पे सो गया। ही स्लेप्ट एट द नेबर्स हाउस। द हाउस वॉज लॉक्ड सो ही स्लेप्ट एट द नेबर्स हाउस। बिफोर होता है के पहले। तुम 2 बजे के पहले नहीं आ सकते हो। यू कैन नॉट कम बिफोर 2 o'clock। यू कैन नॉट कम बिफोर 2 o'clock। आफ्टर, बाद में। अब आपको ये सारे याद रखने पड़ेंगे। अब आप समझ तो रहे हो, इनको साथ साथ आपने रिपीट करना है। मैं 2 बजे के बाद आया, ही केम आफ्टर 2 o'clock। ही केम आफ्टर 2 o'clock।
बिटवीन क्या होता है? दो के बीच में, दो व्यक्ति या वस्तु स्थान को बताने के लिए हम क्या करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। मैं मोहन व सोहन के बीच बैठूंगा भाई। आई विल सिट बिटवीन मोहन एंड सोहन। आई विल सिट बिटवीन राम एंड श्याम। अमंग होता है दो से ज्यादा के बीच में, दो से ज्यादा बच्चे बीच में स्थान के लिए बताइए। मैं बच्चों के बीच में बैठूंगा, ज्यादा है तो आई विल सिट अमंग द चिल्ड्रन। क्या बनेगा? आई विल सिट अमंग द चिल्ड्रन। विद इन क्या होता है? के भीतर। वह 2 घंटे के भीतर आ सकता है। ही कैन कम विद इन 2 आवर्स। क्या बनेगा? ही कैन कम विद इन 2 आवर्स। एज जैसा कि मेरा दोस्त ने कहा। एज माई फ्रेंड टोल्ड। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा। एज माई फ्रेंड टोल्ड। देयरफॉर इसलिए, है ना? अतः वह पैसे नहीं दे रहा था, अतः मैंने उसे पीटा। ही वॉज नॉट गिविंग मनी, देयरफॉर आई बीट। है ना? ही वॉज गिविंग मनी, देयरफॉर आई बीट। बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। ऑल्दो हालांकि, ऑल्दो हालांकि, हालांकि वह बीमार था पर वह आया। ऑल्दो ही वॉज सिक बट ही केम। हालांकि वह बीमार था, ऑल्दो ही वॉज सिक बट ही केम। अनटिल जब तक वह नहीं आएगा। अनटिल ही डज नॉट कम, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। वी विल नॉट ओपन द डोर। अनटिल ही डज नॉट कम, वी विल नॉट ओपन द डोर। अनलेस जब तक नहीं, जब तक वह खाना नहीं पकाएगा। अनलेस ही कुक्स द फूड, जब तक वह खाना नहीं पकाएगा। अनलेस ही कुक्स द फूड, हम नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो। इफ कंडीशन आ गई, यदि आप जाएंगे। इफ यू विल गो, गलत हो गया ना, इफ के साथ तो विल आएगा ही नहीं, गलत है, ये मिसप्रिंट हो गया। एंड और राम और मोहन मेरे साथ जा रहे हैं। राम एंड मोहन आर गोइंग विद मी। राम एंड मोहन आर गोइंग विद मी। इंस्पाइट ऑफ क्या होता है? के बावजूद। के बावजूद क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ। गरीबी के बावजूद वह पढ़ाई पूरा किया। He completed study in spite of poverty. He completed study in spite of poverty. Instead, बदले में, instead of बदले में, बात करने के बदले में कुछ काम करना शुरू करो। बात करने के बदले में कुछ काम करना शुरू करो। Instead of talking, start doing something. खाली बैठे बातें कर रहे हो, कुछ काम करो। Instead of talking, start doing something. Start speaking all these sentences. Very good. अब ये देखो जीरेंट का कैसे यूज होता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ब के अंत में जब आईएनजी लगा रहो तो नाउन का काम करे तो उसे जीरेंट कहते हैं। एक्शन वर्ड के एंड में आईएनजी लगा हो तो उसको जीरेंट का काम। जैसे देखो स्पीकिंग, रनिंग, वर्किंग। एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा कि पूरा वीडियो देखो। जीरेंट तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एक रूप में समान होता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? देखो जीरेंट एंड पार्टिसिपल। लुक एट दिस। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, है ना? स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये जीरेंट है। और वी वेंट टू द स्विमिंग पूल। अब ये स्विमिंग पूल उसकी विशेषता बता रहा है ना, पूल की। ये स्विमिंग पूल है तो वो पार्टिसिपल हो गया। वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो वो जीरंड कर जाता है। वर्ब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन जाता है। अब पहले में एग्जांपल में हमने देखा कि स्विमिंग जीरंड है और जो नाउन का काम कर रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य में जो स्विमिंग है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। अब ये देखो एग्जाम्पल के देख लो। यूज ऑफ जीरंड। जीरंड को हम जब आईएनजी लगा देंगे तो सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। आईएनजी में लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करेंगे, प्रशंसा बताएंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे जीरेंट सब्जेक्ट के रूप में देख लो, ये सेंटेंसेस है। प्लेइंग इज हिज हॉबी, खेलना उसकी हॉबी है। प्लेइंग इज हिज हॉबी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है वो खेल रहा है। ना 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 ना। प्लेइंग इज हॉबी, खेलना उसकी हॉबी है। साइकिलिंग इज ए गुड हैबिट, साइकिल चलाना एक गुड हैबिट है। स्मोकिंग इज डेंजरस, स्मोकिंग खतरनाक है। अभी आईएनजी का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू फॉर्म दिखा रहा है, ये एक नाउन का काम कर रहा है, एक नाम का प्रयोग कर रहा है एक सब्जेक्ट के रूप में। अब ऊपर वाले वाक्य हमने देखा प्लेइंग, स्मोकिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, ये जीरंड है। इनको एक ग्रामर की भाषा में जीरंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जीरंड का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखो। लुक एट दिस सेंटेंसेस। सीइंग बिलीव्स, है ना? सीइंग बिलीव्स, जो देखा जाता है वही माना जाता है। सीइंग बिलीव्स माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। अब ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। मेरी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? रीडिंग है। बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट क्या है? स्लीपिंग। व्हाट आई मोस्ट डिस्टेस्ट इज स्मोकिंग, सबसे ज्यादा मेरे को नफरत किससे है? स्मोकिंग से। तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, उसको पूरा कर रहा है सेंटेंस को। सी नाउ, अभी देखो बिलीविंग, स्लीपिंग, रीडिंग, स्मोकिंग जीरेंट्स हैं और जीरेंट्स का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हुआ है, ठीक है। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो ज्यादा नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, सी यू। वॉच द वीडियो अगेन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, write comment if you want to ask anything.